आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब, महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता है। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, शुभ मध्याह्न। तो खेल की बात रेडियो स्टेशन के साथ के इस अंक के साथ स्वीकार कीजिए अपने दोस्त रामकिशन का प्यार भरा नमस्कार। तो आज के इस शो में हम सभी खेल खबरों को समेट कर लाने का प्रयास करेंगे और उन पर अपने एक्सपर्ट की राय भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारे जाने माने क्रिकेट पे अपनी पैनी नज़र रखने वाले हमारे बिहारी लाल जी। तो बिहारी लाल जी, आपका रेडियो स्टेशन परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी धन्यवाद। तो बिहारी लाल जी, शुरुआत हम क्रिकेट से ही करेंगे शुरू में। तो वर्तमान श्रृंखला का दूसरा मैच परसों खेला गया भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। उस मैच में भारत ने 44 रन से वेस्ट इंडीज़ को परास्त किया, शिकस्त दी। तो शुरुआत में उसी से करूंगा और आपकी छोटी छोटी राय भी जानना चाहूँगा। जो कल का मैच जीता गया, परसों का जो मैच जीता गया, वो मैच कहीं ना कहीं आपको कहाँ से ये लगा कि वेस्ट इंडीज़ पिछड़ गया? जो टर्निंग पॉइंट क्या था? देखिए, जहाँ पे 5 विकेट गिर गए थे वहीं से ये लगने लगा था। और प्रसिद्ध कृष्णा की अगर आप बॉलिंग देखिएगा और रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस आप देखिए कि उन्होंने समय समय पर उनको हटाते रहे और अपने सभी बॉलरों को इस्तेमाल करते रहे उनकी कप्तानी की वजह से। और दूसरा, जब उनके 5 विकेट गिर गए थे तभी से हमको लग गया था कि अब संभव है कि अब जो है मुश्किल है। जी अच्छा, जो ब्रुक्स थे जिन्होंने 44 रनों का योगदान दिया, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत बढ़िया खेला उसने, मतलब इतना अच्छा खेला। अगर वो थोड़ी देर तक और टिकते तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ अच्छा कर सकते थे अपने टीम के लिए। और अभी भी इनकी थोड़ा सा अनुभव की आवश्यकता है, कुछ थोड़ा सा अनुभव की अभी कमी है। सर, मैं कहना चाहूँगा अभी वेस्ट इंडीज एक युवा टीम है, इस टीम में अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा सा अनुभव को देखते हुए। बाकी उनके टीम में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बॉलिंग भी बहुत बेस्ट है और उनकी बैटिंग भी बेस्ट है, बस थोड़ा सा इनको टिक के खेलने की आवश्यकता है। तो यदि मैं फ्लैशबैक में जाऊं तो वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता, पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया और भारत की भी शुरुआत कोई बहुत अच्छी नहीं रही थी। 39 पे 3 विकेट हो गए थे। उसके बाद एक अच्छी साझेदारी, लगभग 90 रन के आसपास की साझेदारी हुई केएल राहुल और उनके साथी सूर्य कुमार यादव के बीच। तो वो साझेदारी में कहाँ चूक हो गई? देखिए, सबसे मैं कहता हूँ थोड़ा सा रनआउट वाला जो मिस हो गया वो बहुत बड़ी चूक रह गई। अगर वो रनआउट नहीं होता तो मैं इस जो ये लक्ष्य दिया गया था 238, मैं इसको 250 के लगभग देख रहा होता, लेकिन बस वहीं पे चूक रह गई। और बहुत बढ़िया खेला केएल राहुल का, उसमें परफॉर्मेंस इतना, जितने लय में चल रहे थे, वो एक थोड़ा सा रनआउट वो जो मिस कर गए, वो खुद ही शॉट खेला और खुद ही उनसे थोड़ा सा, लेकिन होता है भाग्य का साथ उनको नहीं मिला तो आउट हो गए, तो हमारा स्कोर कम रह गया। नहीं तो इनका रन मैं अपेक्षा करता हूं कि और अधिक जाते। तो चौंकाने वाला भी विषय सामने आया कि आपने ईशान किशन को हटा के आपने ओपन कराया ऋषभ पंत से। तो ऋषभ पंत को खिलाना ऊपर से और उनसे ओपन करा देना, कि आप इन विचारों से किस हद तक आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, आपको उनको अगर ओपनर में जगह देनी है तो उनको फिर बार बार ट्राई करिए। आप एक बार के लिए आप उनको ओपनर में ले आए, मैं सोचता हूँ कि शायद रोहित शर्मा कप्तान की कोई नई सोच रही हो या नई रणनीति बनाना चाहते हो, लेकिन इसमें अगर उनको समय बार बार नहीं देना ओपनिंग में तो
इस प्रकार का प्रयास मुझे थोड़ा सा नहीं लगा, लेकिन बीसीसीआई की अपनी अलग राय होगी। शायद हम जो सोच रहे हैं वो बीसीसीआई वाले ना सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना तक ठीक नहीं था जी। तो बिल्कुल तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं रेडियो स्टेशन के, उनका भी यही मानना था, हमारे आजम भाई का भी यही मानना था कि उन्होंने भी कहा था कि यदि हम इसको लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे तो हमें ऐसी ट्राई भी नहीं करनी चाहिए। खैर, अब हम कुछ सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ। एक चर्चा नहीं हुई एक नाम पे, अकील हुसैन, एक जी जी दबा दबा सा नाम, बॉलिंग में भी काफ़ी इनको ड्रिफ्ट मिलता है, और जो उन्होंने निचले क्रम में आके जब 117 पे 6 हो गए थे, उसके बाद आके उन्होंने 42 रन की पार्टनरशिप की अकील हुसैन ने, तो जी उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत बढ़िया। इनका तो बॉलिंग तो इतनी मस्त, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रभावित की। और इनकी बैटिंग के बारे में तो खैर अभी ये पहली बार देखना तो थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन बढ़िया खेला इन्होंने और इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। और अभी आपसे बोला था पहले भी कि इनके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बशर्ते इनको जो है थोड़ा सा और सीखने की आवश्यकता है। बाकी उसमें इनके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, बिल्कुल आपने सही पहचाना है इस टैलेंट को। जी जो यदि मैं स्कोर लाइन की बात करूं, जो दूसरा मैच खेला गया उसमें वेस्ट इंडीज 44 रन से हार गया, और उन 44 रनों से जब हार हुई तो उसमें वेस्ट इंडीज की तरफ से यदि हम योगदान की बात करें तो हमारे शाई होप के 18, आई थिंक शाई होप के 27 और 18 रन बनाए ब्रेंडन किंग्स ने, डैरन ब्रावो ने 1 और होल्डर ने 2, ब्रुक्स ने 44, अकील हुसैन ने 34 रनों का योगदान दिया, और निचले क्रम में आके 24 रन की वो पारी खेली गई। और गेंदबाज ने वो 24 रन बनाए, ओडियन स्मिथ ने। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया जी सर। अच्छा प्रयास था। खैर, अब हम आज के मैच की तरफ यदि बात करें तो पहला सवाल आपसे यही आता है कि आज के मैच में आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तन संभव लग रहे हैं? मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आज शायद रोहित शर्मा केएल राहुल से ओपनिंग करा सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से केएल राहुल का परफॉर्म आपको मध्यक्रम में वो अच्छा खेल सकते हैं, और लेकिन वो रोहित शर्मा यही शायद चाहेंगे आज। ये मेरा अपना मतलब जो है ये है कि ये ओपनिंग उन्हीं से कराएंगे और फिर बदल कोई नहीं करेंगे, जो है वही टीम खिलाना पसंद करेंगे। मैंने कल अखबारों में पढ़ा है, आज 3 बदलाव मुझे समझ में आए। पहला बदलाव शायद ऋषभ पंत की जगह ईशान किशन वापस आए। दूसरा बदलाव, सिराज कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, उनकी जगह आवेश खान को मौका दिया जा सकता है। और तीसरा बदलाव मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि कुलदीप यादव को शायद चहल की जगह तरजीह दी जाए। तो यदि ऐसा होता है तो आप कितने सहमत हैं? नहीं, मौका देना चाहिए। अगर आप ले गए हैं, अगर आप नहीं खिलाएंगे तो फिर बेंच को इतना बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। अगर आप ले गए हैं तो चांस देना चाहिए, ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये मैं अपना मतलब ये विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि शायद ही मौका मिले, क्योंकि जिस हिसाब से ये खेल रहे हैं केएल राहुल, इनको ही ओपनिंग में शायद इनको मौका दिया जाए। लेकिन अगर मौका ईशान किशन को दिया जाता है तो बहुत बेहतर रहेगा। तो चलिए, क्रिकेट पे आपसे मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि ये सीरीज जिस मुहाने पे खड़ी है, यहाँ से आप क्या 3-0 की उम्मीद करेंगे या 2-1 की उम्मीद करेंगे? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि 3 और पूरी उम्मीद ही नहीं, ये मुझे पक्का विश्वास है अपने भारतीय टीम के ऊपर कि वो इस बार क्लीन स्वीप करेंगे। और रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत बढ़िया, अब बहुत अच्छी कप्तानी, उनकी कप्तानी की भी दाद देनी होगी। हाँ, तो कुछ खबरें और मेरे पास क्रिकेट से हैं, जरा उन पे भी हम नज़र डाल लेते हैं। खासतौर से आईपीएल की नीलामी के पहले की कुछ खबरें हैं कि यदि आईपीएल में कुछ खिलाड़ी हैं जो पिक किए जाते हैं, जैसे स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, कर्गिसो रबाडा जैसे सरीखे बॉलर हैं,
ऑनरिक नोकिया जैसे प्लेयर यदि पिक किए जाते हैं तो ये पहले हफ्ते से लगभग आईपीएल के शुरुआती 10 दिन तक नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद यदि हम और अगली खबरों का रुख करें तो एक और खबर मेरे पास आ रही है। बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका का जो टूर है वो शुरू होगा 18 मार्च से। और उसके बाद एक और खबर मेरे पास आ रही है कि बांग्लादेश के बैटिंग कोच एशवेल प्रिंस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है जी। तो ये मेरे पास क्रिकेट की खबरें हैं। अब हम थोड़ा और आगे चलें तो प्रो हॉकी लीग में भी मेरे पास एक खबर आई है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को परसों के मैच में 10-2 से हरा दिया था, तो जिसमें जुगराज सिंह ने 3 गोल दागे और एक लीग में उनका ये डेब्यू मैच था। खैर थोड़ा और हम आगे बढ़े तो मेरे पास खबर है प्रो कबड्डी लीग से। तो प्रो कबड्डी लीग में परसों 2 मैच खेले गए। गुजरात जायंट्स ने तेलुगु टाइटंस को 32-34 से हराया। वहीं दूसरा मैच भी खेला गया जिसमें तमिल राइवल्स को भी हार का सामना करना पड़ा यूपी योद्धा के खिलाफ 39-41 से। वहीं आखिर में एक और खबर फुटबॉल की भी मेरे पास है। आईएसए इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में एफसी गोवा ने चेन्नई एफसी को भी शिकस्त दी और चेन्नई एफसी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अब हम ये खेल की बात रेडियो स्टेशन के साथ इस अंक को यही हम वाइंड अप करते हैं। बिहारी लाल जी, आप रेडियो स्टेशन के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, थैंक यू जी। चलिए तो फिर रेडियो स्टेशन के खेल की बात रेडियो स्टेशन के साथ के अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।